करंट कैरिंग सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ B की वैल्यू निकालना है ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट हॉलो करंट कैरिंग सिलेंडर। लॉन्ग का मतलब हो गया इन्फानाइट, ठीक है ना। तो इन्फानाइट सिलेंडर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसमें भी दो केसेस हैं, एक सिलेंडर के अंदर निकालना है, दूसरा सिलेंडर के बाहर निकालना है, ठीक है ना, आउटसाइड और इनसाइड। ओके, केस 1 हम लोग लेते हैं। सबसे पहले इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मिटा रहे हैं। ये इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर है, जिस तरह से कोई पाइप होता है ना, उसी टाइप का मान लो ये एक सिलेंडर है और इसकी कुछ मोटाई होगी, हल्की सी कुछ मोटाई भी ले लेते हैं। ओके, और इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो सपोज़ कर लो कि करंट है I, जो पूरे सिलेंडर में से होके जा रहा है, ठीक है ना। लेट I इज़ द करंट पासिंग थ्रू द सिलेंडर, पासिंग थ्रू द सिलेंडर लिख लो, और कैपिटल R मान लो रेडियस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की अपनी रेडियस है कैपिटल R। और हम लोग अच्छा एक एक्सिस भी ले लेते हैं, सिलेंडर का अपना एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस। जो कि सिलेंडर के बिल्कुल सेंटर से होकर जा रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर कहीं पे भी एक पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज सपोज पॉइंट P, जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है ना। लेट P बी एनी पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर। और इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस से, इसका डिस्टेंस r मान लेंगे, स्मॉल r। एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। यानी ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज r, स्मॉल r, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं थोड़ी देर के लिए O। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ऑन द एक्सिस। कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B, जो कि हमको फाइंड करना है। B की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करनी है, B का मान। ओके, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल।
देखो यहाँ इस केस में स्मॉल r जो है वो रेडियस से छोटा है, दिस इज़ द रेडियस, ये है रेडियस, सिलेंडर का अपना रेडियस है r, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम, चूँकि एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करना है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें से एक इमेजिनरी लूप हम लोग को लेना है, जिसको एम्पिरियन लूप भी बोलते हैं, है ना। एम्पिरियन लूप लेना है, और वो एम्पिरियन लूप कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो, मतलब B.dl जो आता है उसमें थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 डिग्री। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, एक सर्कुलर लूप कंसिडर करना होगा जिसकी रेडियस स्मॉल r होगी। तो लिखेंगे, नाउ वी कंसिडर a loop, circular loop of radius r, small r, रेडियस उसकी r होगी, और उसका सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, विथ सेंटर O, सेंटर होना चाहिए O पर, रेडियस r होगी, साथ ही साथ वो लूप पॉइंट P को टच करता हुआ भी जा रहा हो। हाँ बोलो, हाँ बोलो क्या, हाँ पॉइंट ये वाला देखो, ये पॉइंट P हम लोगों ने लिया हुआ है सिलेंडर के अंदर, समझो ठीक से। ये कोई सिलेंडर है इनफाइनाइट लॉन्ग, और हॉलो सिलेंडर है, याद रखना, यानी कि बीच में कुछ नहीं है, हॉलो, समझ रहा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, एयर है। और यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट P लिया हुआ है, जहाँ पे सपोज कर लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड B है, जिसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है कि B का मान कितना होगा, वो हम लोग को यहाँ पे देखना है, निकालना है। तो सबसे पहले क्या काम कर रहे हैं हम लोग, एक सर्कुलर लूप कंसिडर कर रहे हैं। जो लूप कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, जिसकी रेडियस r होगी, सेंटर O होगा, और वो पॉइंट P को टच कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बनाओ। देखो थोड़ा सा हम लोग फिगर को इस तरह से बनाते हैं। देखो यहाँ पे एक सर्कुलर लूप कंसिडर करेंगे कुछ इस टाइप से, देखो दिखाई दे रहा सबको। दिस इज़ अ सर्कुलर लूप हैविंग सेंटर O एंड रेडियस R दैट ऑल्सो टचेस द पॉइंट B, पॉइंट P को टच भी कर रहा हो, ऐसा लूप हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। अच्छा, इस सिलेंडर का हम लोग टॉप व्यू लेते हैं, ऊपर से इसको देखते हैं। इसका ज़रा सा टॉप व्यू ले लो। अगर हम लोग इस सिलेंडर को ऊपर से देखें तो किस तरह से दिखेगा, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग को दिखेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग दिखा रहे हैं, देखो ये है सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऊपर वाला पार्ट, ये है सिलेंडर की मोटाई, कुछ न कुछ उसकी थिकनेस होगी, समझ में हमारी बात। और करंट चूँकि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हम करंट को डॉट डॉट से दिखला सकते हैं क्या, इस तरह से आप लोगों को दिखलाया जा रहा है। ये करंट जो है ना ऊपर की ओर आ रहा है पूरा। ठीक है, और सेंटर देखो इस पॉइंट को दिखला रहे हैं ज़रा सा, ये है सेंटर O, ये है पॉइंट P जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है।
और ये हम लोगों ने लूप लिया हुआ है, सर्कुलर लूप, इसकी रेडियस है r, ठीक है, और ये है कैपिटल R, यानी कि पूरे सिलेंडर का रेडियस। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और dl दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। देखो ये b हम लोगों ने ले लिया। कल हम लोगों ने कुछ असम्पशंस देखा था जिसमें क्या कहे थे, क्या लिखा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ लूप हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग लूप ले लें, एक dl मतलब स्मॉल एलिमेंट ले लें, dl एलिमेंट, इसी पॉइंट पर, पॉइंट P पर हम लोग स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं जहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड B है। तो इसका अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, B डॉट dl का इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस लूप, अलोंग दिस सर्कुलर लूप। समझ में आ रहा है ना। इस सर्कुलर लूप का नाम क्या है, एम्पीरियन लूप भी बोलते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पीरियन लूप। और यहाँ पर ये किस टाइप से है, ये सर्कुलर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाई एम्पियर सर्किटल लॉ, अगर एम्पियर सर्किटल लॉ को डायरेक्टली यूज़ किया जाए तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी क्लोज्ड लूप। तो यहाँ पे सर्किल है, क्लोज्ड लूप कैसा है, सर्कुलर सर्किल है। यहाँ पे इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड द लूप, करंट इनसाइड द लूप, लूप के अंदर जो करंट होगा वो। तो अब यहाँ पर ज़रा सा हमको बताओ कि लूप के अंदर कितना करंट है। जो हम लोगों ने लूप कंसिडर किया हुआ है उस लूप के अंदर कितना करंट है, बताओ। इस लूप के अंदर कोई करंट है या नहीं है, ये भी बता दो। अरे मेरी आवाज़ जा रही है? हाँ तो बताओ ना, इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट है। ये फिगर एक ही फिगर है। यहाँ बताओ, देखो इस लूप के अंदर से कोई करंट पास हो रहा है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा? हाँ, क्या बोले? हाँ तो बोलो ना, करंट पास नहीं हो रहा है। सर्कुलर लूप के अंदर कोई करंट है ही नहीं, हॉलो है ना, अंदर में कहाँ से कोई करंट है। जैसे तुम अगर सिलेंड्रिकल पाइप कंसिडर करोगे, मेटालिक पाइप है, तो मेटालिक पाइप में तुम करंट डालें तो करंट तो पास हो रहा होगा मेटल से होकर के ना, लेकिन अंदर में तो कोई करंट है ही नहीं। हाँ, वीडियो नहीं आ रहा है? अरे जिसको नहीं दिख रहा है ना वो थोड़ा सा अपना एडजस्ट करो। यहाँ बिल्कुल क्लियर है? ओके, चलिए अब बताओ तो अंदर में करंट कितना है, करंट इनसाइड द लूप कितना है, ज़ीरो। देयर इज़ नो करंट इनसाइड द लूप। लूप के अंदर कोई करंट है ही नहीं, है क्या? तो ये अगर जीरो हो जाए तो ये सारा का सारा टर्म जीरो हो गया। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली b की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, बताओ तो। राइट हैंड साइड में पूरा जीरो है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, ज़ीरो इनसाइड दी हॉलो सिलेंडर। किसी भी हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है,
0 होती है। समझ में आ रहा है? देयर इज नो मैग्नेटिक इंडक्शन inside a current carrying hollow cylinder। आया समझ में? चलिए ओके, अब हम लोग केस 2 देखते हैं। यानी ये पॉइंट P अगर सिलेंडर के बाहर हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मिटा रहे हैं। नाउ केस 2, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द सिलेंडर, अगर सिलेंडर के बाहर हो, मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इस बार स्मॉल r जो है कैपिटल R से ज़्यादा होगा। देखो फिगर कुछ इस तरह से होना चाहिए। देखिए फिगर को रीड्रॉ करते हैं हम लोग। ओके, इस बार पॉइंट P हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। दिस इज़ पॉइंट P और ये डिस्टेंस है R, स्मॉल r। ठीक, फिर से उसी कहानी को रिपीट करेंगे। पॉइंट P पर क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करनी है B का मान। तो यहाँ पर एक फिर से लूप लो जिसका सेंटर हो यहाँ O पर, रेडियस उसकी स्मॉल r हो। तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। बोलो सही है ना? इस बार जो हम लोगों ने लूप लिया है, हाँ ये जो लूप है दिस इज़ एम्पेरियन लूप, इस बार पूरा का पूरा सिलेंडर लूप के अंदर है। देखो तो ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ऊपर से लेते हैं हम लोग, टॉप व्यू इसका देखते हैं। तो टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा करंट है, दिस इज़ करंट। ये है सिलेंडर जिसकी रेडियस है r और ये है स्मॉल r, ये है पॉइंट P। उसी फिगर को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं और ये है हमारा लूप। दिख रहा सबको? दिस इज़ द लूप और ये है करंट, मतलब सिलेंडर है ये। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड और जो एलिमेंट लेंगे dl, उन दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। ये dl और b दोनों सेम डायरेक्शन में। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस तरह से है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ और dl का भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करो एम्पियर सर्किटल लॉ। अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ को अगर हम यूज़ करें तो क्या कहता है लॉ? द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज्ड लूप। यहाँ पे सर्किल है तो सर्किल भी लिख सकते हो। अलोंग दिस सर्किल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड द लूप। बताओ इनसाइड द लूप कितना करंट है? इस लूप के अंदर टोटल करंट कितना है बताओ? लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है? आई। सिंपल सी बात है, टोटल करंट तो आई ही है ना, चूँकि हम लोगों ने ऑलरेडी माना हुआ है कि हॉलो सिलेंडर से बहने वाला करंट आई है, तो सिंपली आई लिखेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करो तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री, चूँकि बी और डी एल के बीच का एंगल 0 डिग्री यहाँ पे कहा जा रहा है, इंटू म्यू नॉट आई।
फिर से देखो ध्यान देकर, b की वैल्यू लूप के हर पॉइंट पर सेम होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ b इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ द लूप। क्यों? बिकॉज द डिस्टेंस आर सेम। हर पॉइंट पर डिस्टेंस आर ही है ना, स्मॉल आर, तो इसलिए मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम है। तो इसका मतलब हुआ b इज कांस्टेंट। क्या b कांस्टेंट है? अरे b कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ, तो b को बाहर करो, b आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। अंदर में क्या रहा? dl इंटू म्यू नॉट आई। इसको मिटा दें। अब बताओ क्या होगा। देखो b इंटीग्रेशन dl, dl 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 जोड़ो, कितना हो जाएगा? l मतलब क्या? 2 पाई r होगा कि नहीं होगा? इंटीग्रेशन dl इज l। व्हाट इज l? l इज द लेंथ ऑफ द लूप। लेंथ ऑफ द लूप इज पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, होगा कि नहीं? सॉरी, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, है ना, विच इज 2 पाई r। तो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। कोई डाउट किसी को? लोग अभी ज्वाइन करता है, बताओ, क्लास ख़त्म होने लगा उसके बाद। तो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b क्या हो जाएगी बताओ? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। देख तो समझ आ रहा है? तो ये क्या हम लोगों ने फाइंड किया? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर। और आप ध्यान से देखो एक्सप्रेशन को, तो दिस इज इक्वल टू द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, है कि नहीं है? लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए भी यही एक्सप्रेशन आया हुआ था, इनफाइनाइट वायर के लिए। ध्यान से देखो, देखो यही एक्सप्रेशन था ना। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी जैसे जैसे पॉइंट P दूर होता चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? घटता जाएगा ना, जाहिर सी बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ऑन दी सरफेस क्या होगा? अगर पॉइंट P सरफेस पे आ जाए, अगर हम बात करें सरफेस पे, ये पॉइंट P कहाँ पे आ जाए? यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ जाए, तो उस केस में स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो जाएगा। तो B की वैल्यू क्या होने वाली है? देखो, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई r। बोलो होगा कि नहीं होगा? म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R, एंड दिस क्वांटिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं? ये जो कैपिटल R है, ये सरफेस पे कैपिटल R है, लेकिन जैसे ही तुम बाहर जाओगे तो अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा होने लगेगा ना। तो ये क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो B का मान घटना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अंदर में, सिलेंडर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो ही है। सिलेंडर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ज़ीरो। वहाँ तो कोई करंट है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, सरफेस पे मैक्सिमम है। फिर उसके बाद जैसे जैसे दूर जाएंगे आउटसाइड द सिलेंडर, B की वैल्यू कम होती चली जाएगी और इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जीरो मान लेंगे। ओके, तो इसी चीज़ को अगर हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं।
बी वर्सेस आर। देखो मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस पे और स्मॉल आर को डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया जाए तो यहाँ पे 3 केसेस हैं। एक तो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, सरफेस पे मैक्सिमम और सरफेस के बाहर बी की वैल्यू और घटते चली जा रही है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज़ द पॉइंट वेयर स्मॉल आर इज़ इक्वल टू कैपिटल आर, दैट मीन्स के दिस इज़ द पॉइंट डिफाइंस सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो इसके पहले यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है। तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से जब कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा यहाँ तक। देखो तो समझ में आ रहा है सबको रहे? ये ग्राफ यहाँ पे 0 गया, उसके बाद अचानक से मैक्सिमम हो गया सरफेस पे मैक्सिमम। उसके बाद देखो यहाँ के बाद इस तरफ स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा है इस जोन में। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कुछ इस टाइप से होगा, घटता जाएगा। Is it clear for everyone? समझ आ रहा है? गुड। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू अ सॉलिड सिलेंडर, वो भी इनफाइनाइट लॉन्ग होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी बी की वैल्यू ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। इस बार हम लोग सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ कैसा होगा वो देखेंगे। इनसाइड आउटसाइड सरफेस। केस 1, व्हेन पॉइंट P, कोई सा भी पॉइंट P हम लोग कंसिडर करेंगे, इज इनसाइड द सिलेंडर, अगर सिलेंडर के अंदर हो पॉइंट P, दैट इज स्मॉल r is less than capital R being the radius of the cylinder। जो भी सिलेंडर होगा उसकी रेडियस कैपिटल R होगी। अच्छा, चूँकि पूरा सॉलिड है तो उसमें करंट I जो है पूरे सॉलिड से होकर पास हो रहा है यूनिफॉर्मली। I is the current flowing uniformly through the cylinder। यानी कि एवरी क्रॉस सेक्शन से जो करंट पास हो रहा होगा वो सेम होगा, वो I ही होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली करंट जो है उस पर जा रहा है। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं।
बिल्कुल इनफाइनाइट जा रहा है ये। और इस बार ये पूरा का पूरा सॉलिड है। ये पूरा ऊपर भी जा रहा है इस तरह से। This is the axis of the cylinder. रेडियस कैपिटल R। और इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट P है, जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके, तो क्या करना है, फिर से वही काम करेंगे। हम लोगों ने पॉइंट P ले लिया, वहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप लेंगे, सर्कुलर लूप हम लोगों ने लिया इस टाइप से। और ये सर्कुलर लूप ऐसा होना चाहिए जिसकी रेडियस R होगी, पॉइंट P को टच भी कर रहा होगा। और इस पॉइंट पे अगर हम लोग DL ले लें, एलिमेंट लें, तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, ठीक है ना, दोनों ही आपस में एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। इसका हम लोग जो है थोड़ा सा टॉप भी फिर से लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। देखो इस बार पूरे में से करंट पास हो रहा है। इधर करंट का डायरेक्शन ऊपर मान लेते हैं, ये करंट ऊपर जा रहा है सपोज करो। देखो ये I करंट पूरे सॉलिड सिलेंडर से होकर पास हो रहा है, उसके हर क्रॉस सेक्शन पे अमाउंट ऑफ करंट सेम है, ठीक है। तो ऊपर से इसको अगर व्यू किया जाएगा तो इस तरह से दिखेगा। ये डॉटेड लाइंस डायरेक्शन ऑफ करंट आपको बता रहा है, ऊपर की ओर जा रहा करंट ऐसे। दिस इज़ द सेंटर, ये सेंटर हो गया। और इस सेंटर से R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, यहाँ पे हम लोगों ने एक लूप लिया हुआ है, दिस इज़ द लूप। इस बार तो ये हॉलो नहीं है, इस वाले केस में देखो ये अगर हम लोगों ने लूप लिया हुआ है तो लूप के अंदर भी करंट आ रहा है, लूप के अंदर भी दिस अमाउंट ऑफ करंट इज़ प्रेजेंट, जो कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे देखो ये है लूप, सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस R है। बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, अगर एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करें तो वो लॉ कहता है B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इनसाइड, यही है ना। और अगेन दिस इज़ अ सर्कल, यहाँ पे जो लूप है वो कैसा है, सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस R है। चलिए अब इसको ब्रेक करें। देखो मैग्नेटिक फील्ड जितना यहाँ पे होगा तो इस लूप के हर पॉइंट पे सेम होगा, और DL और B के बीच का जो एंगल होगा वो भी 0 डिग्री होगा। ये बात क्लियर हो रही है ना सबको, B और DL दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। सो BDL cos 0 डिग्री, समझ आ रहा है, BDL cos 0 डिग्री। कहीं पे भी आप लोगे DL, जैसे यहाँ पे लिया हमने DL, तो यहाँ पे B, इसी पॉइंट पर B और इसी पॉइंट पे DL का डायरेक्शन सेम होगा। अगर यहाँ पर B लें
तो यहाँ पे B और यहाँ पे DL दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू, अब बताओ I इनसाइड, अंदर में कितना करंट है। अब तो ये क्या, I तो देखो I करंट जो है ना वो तो पूरे से ना जा रहा है, ये देखो इतना अमाउंट ऑफ करंट को हम लोग I बोलेंगे जो कि बाहर आ रहा है, ठीक है। देखो याद करो, वीडियो नहीं आ रहा है, और लोगों का वीडियो आ रहा है, देखो तो सबका वीडियो आ रहा है, ओके। हाँ तो हाँ ठीक है, अब देखो हम ये कहना चाह रहे हैं कि करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, करंट डेंसिटी जरा सा याद करो, करंट डेंसिटी क्या था, करंट की जो डेंसिटी है दैट मीन्स के करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, लेंथ नहीं, समझ रहा है ना, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको हम लोग बोलते थे करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इसकी तो सेम है ना, पहले ही कह दिया गया है, सो I बाई एरिया, यही ना करंट डेंसिटी। अरे तो ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन I बाई पाई आर स्क्वायर। इसको ठीक से समझो, ये क्या चीज़ है, दिस इज द करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन। बोलो सही है ना, अरे इसको क्या बोलोगे, I बाई पाई आर स्क्वायर को क्या बोलेंगे, करंट पर यूनिट एरिया, मतलब करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, सही है ना। तो यूनिट क्रॉस सेक्शन से इतना करंट पास हो रहा है, सो दिस अमाउंट ऑफ एरिया से कितना करंट पास होगा, यहाँ भी तो एरिया, ये लूप एरिया बना रहा है कि नहीं अंदर में, उसमें से कितना करंट पास हो रहा है वो तुमको बताना होगा ना, वही तो इनसाइड करंट है। एम्पियर सर्किटल लॉ में ये जो I इनसाइड है वो क्या डिफाइन करता है, दैट इज़ द करंट पासिंग थ्रू दी, पासिंग इनसाइड द लूप के अंदर से जो करंट पास हो रहा है वो तुमको बताना है। तो यहाँ पर इसमें से कितना करंट पास हो रहा है वो तुमको बताना है। अच्छा, यहाँ का एरिया कितना हो गया, यहाँ का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, हाँ, स्मॉल यूनिट एरिया से इतना करंट पास हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर से कितना करंट पास होगा, सोचो थोड़ा सा, मैथमेटिक्स लगाओ ना। हाँ, दिस इंटू कर देंगे ना, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आया कि नहीं आया, वेरी गुड। सो I इनसाइड इज द I बाई पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर कैपिटल आर में उलझो मत, समझो, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। ओके, देखो अब इसके आगे पहले बताया गया है कि B इज़ कांस्टेंट फॉर दिस लूप, इस लूप के हर पॉइंट पर B की वैल्यू सेम है, सो इट इज़ कांस्टेंट, इट कम आउट टू बी इंटीग्रेशन के इसके बाहर करो और इंटीग्रेशन सिर्फ अब DL का रह जाएगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा देखो, म्यू नॉट इंटू I स्मॉल आर स्क्वायर बाई पाई पाई कैंसिल हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर। देख तो ठीक है ना,
अब बताओ dl जोड़ोगे क्या हो जाएगा? दिस इज अगेन इक्वल टू 2 पाई स्मॉल r। लूप की लंबाई क्या हो जाएगी? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर लूप विच इज इक्वल टू 2 पाई r। अब इसको b के लिए सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? एक r कैंसिल हो रहा है, देख तो यहाँ एक r कैंसिल कर दो, स्मॉल r, सो म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर बाई 2 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। ये है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू कहाँ पर? इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको ऐसा भी अगर आप करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। देखो म्यू नॉट इंटू आर बाय, देखो ये आई बाय पाई आर स्क्वायर, आई बाय पाई आर स्क्वायर जे हो जाएगा ना, करंट डेंसिटी पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर। सो आई बाय पाई आर स्क्वायर इज जे करंट डेंसिटी, सो इट कम्स टू बी 2J। देखो तो म्यू नॉट इंटू आर बाई 2J, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट, जे भी तो कॉन्स्टेंट, ये करंट डेंसिटी कॉन्स्टेंट, करंट पासिंग थ्रू इच सेक्शन, इच क्रॉस सेक्शन इज सेम, सो इट इज़ कॉन्स्टेंट। तो आप देखो यहाँ पे B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इस वाले केस में आप ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन यहाँ से मतलब वेरी करा के पूछा जा सकता है, आउटसाइड इनसाइड सरफेस पे कैसे वेरी करता है मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ। तो आप देखो यहाँ पे अंदर में मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे हम लोग सरफेस की तरफ जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बताओ तो, बताओ। बढ़ेगी, राइट। जैसे जैसे आप सरफेस के पास जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। क्यों? इसलिए कि लूप के अंदर का जो करंट है उसका अमाउंट भी तो बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है ना लूप का। जब लूप का एरिया बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है करंट भी बढ़ेगा। मैक्सिमम कहाँ पे हो जाएगा? सरफेस पे, यहाँ पे। अब जैसे ही बाहर निकलेंगे, यानी पॉइंट P अगर बाहर हो जाए तो अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। देखते हैं क्या होता है ना। हाँ, इसलिए कि करंट एरिया तो बढ़ रहा है बट करंट तो अब तो करंट नहीं ना बढ़ रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। तो हम लोग नेक्स्ट केस वही देखेंगे। चलो चलिए केस 2 जल्दी से लिखिए। ये देखो वही चीज़ हम लोग, ये सेंटर है और इस बार पॉइंट P मान लो यहाँ पे है, ये बाहर है। दिस इज़ स्मॉल r, ये रेडियस कैपिटल R है। ऊपर से इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बार जो लूप बनेगा वो सिलेंडर के बाहर से होकर जाएगा। देख तो इस तरह से, यानी इस बार जो लूप बना वो लूप पूरे सिलेंडर को अपने अंदर ये कर ले रहा है ना, उसके अंदर है, तो लूप के अंदर है। सारा का सारा करंट इस बार लूप के अंदर है। टोटल करंट इस केस में लूप के अंदर है। आप ध्यान से देखो, ये हमारा एम्पीरियन लूप बना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B मान लिया, यहाँ पे एलिमेंट लोगे तो dl होगा और दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ को।
बाय एम्पियर सर्किट लॉ वी कैन राइट बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, फिर से ये सर्किल है तो सर्किल लिखेंगे म्यू नॉट इंटू करेंट इनसाइड, बताओ क्या होगा। इस वाले केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत ही आसान है। बी डी एल कॉस 0 डिग्री, फिर से म्यू नॉट इंटू, बताओ लूप के अंदर कितना करंट है, लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है बताओ। आई, सिंपली आई। हाँ, इसमें तो टोटल करंट जो आई माना हुआ है, जो आई है उसमें वो टोटल करंट ही पास हो रहा है। सो म्यू नॉट इंटू आई लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन डी एल म्यू नॉट आई, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यही होगा ना, कि कुछ अलग होगा। देखो इस वाले केस में आप ध्यान से देखो, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है ना। यानी जैसे जैसे पॉइंट P दूर होता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, वो घटती चली जाएगी। अच्छा, ऑन दी सरफेस क्या होगा, अगर हम बात करें सरफेस की तो उस वाले केस में स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में इक्वल हो जाएगा। तो किसी भी इक्वेशन में पुट करो, इसमें या चाहे उसमें पीछे वाले में, तो हम लोगों को मिलेगा एक्सप्रेशन म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई इंटू कैपिटल आर। देखो तो क्लियर है। बोलो समझ में आ रहा है। और ये जो वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। बोलो क्लियर है ये, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। चूँकि देखो जैसे ही तुम बाहर निकलोगे तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैपिटल आर मतलब ये जो डिस्टेंस, एक्चुअली ये डिस्टेंस ही है ना, एक्सिस से डिस्टेंस है ये, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बाहर निकलेंगे तो ये बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घटेगी। तो सरफेस पे मैक्सिमम है, बाहर में घटता चला जा रहा है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0। यहाँ पे इस पॉइंट पे सेंटर पे मतलब। तो अगर हम लोग इसका ग्राफिकल रीडिंग देखना चाहें तो कुछ इस तरह से ले सकते हैं। ये हो गया B और इधर R, यहाँ पे मैक्सिमम दिखा दो। ये है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये पॉइंट ऐसा होगा, देख तो ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल r इज़ लेस देन कैपिटल R, और इस तरफ के जोन में क्या हो जाएगा, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। सबको समझ में आ रहा है। सरफेस के पहले देखो, सेंटर से लेकर के जब हम सरफेस पे पहुँचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते चली जाएगी और सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड अब घटना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से सॉलिड सिलेंडर वाले केस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ देखते हैं।
ठीक है, आज इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे, सोलेनॉइड, टॉरॉइड वगैरह।